नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। आइए दोस्तों, आज हम फिर विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों से संबंधित चर्चा करेंगे। भारत की विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत क्या क्या थे। पिछली वीडियो में मैंने विदेश नीति से संबंधित चर्चा की थी। आज हम मौलिक सिद्धांतों से संबंधित चर्चा करेंगे। ये भी एमए फाइनल का ही पेपर है। इनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे सन 1947 से लेकर अब तक भारत के द्वारा जो विदेश नीति अपनाई गई है, उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना हम निम्न रूपों में करते हैं। जैसे गुट निरपेक्षता की नीति, इस पे हम काफ़ी चर्चा कर भी चुके हैं। जैसे गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का सबसे प्रमुख लक्षण था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही भारत के द्वारा निश्चित कर लिया गया था कि भारत इन दोनों विरोधी गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। विश्व के सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा और इस दृष्टि से भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में असंलग्नता या गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का पालन किया गया। क्योंकि यदि भारत किसी गुट की सदस्यता को स्वीकार कर लेता था तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। सैकड़ों वर्षों से साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति के बाद भारत के सम्मुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक पुनर्निर्माण था और आर्थिक पुनर्निर्माण का यह कार्य विश्व शांति के वातावरण में ही संभव था। फिर था विश्व शांति। दूसरी हेडिंग इसमें आती है विश्व शांति। भारत विश्व शांति चाहता था। भारत की विदेश नीति का दूसरा प्रमुख लक्षण था विश्व शांति की स्थापना करना। पंडित नेहरू ने 1952-53 में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था 1953 में कि अपनी नीति में हम जो कुछ चाहते हैं उसका सार शांति है। शांति देश और विदेश में है। यदि हम शांति की स्थापना करने के लिए कुछ भी कर सकें तो करने का भरसक प्रयास करेंगे। शांति की स्थापना के इस पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही भारत किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ तथा उसके द्वारा प्रारंभ से ही निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास किया जा रहे थे। भारत की शांति प्रियता का परिणाम यह है कि यह अगस्त 1963 में परमाणु परीक्षण रोक संधि हुई तो भारत वह पहला देश था जिसने अविलंब इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए था। क्योंकि 1953 में जो परमाणु परीक्षण संधि रोक थी उस पर भारत ने विलंब नहीं किया था और तुरंत हस्ताक्षर कर दिए थे। फिर था साम्राज्यवाद और उपनिवेश का विरोध। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता था, क्योंकि भारत ने 200 वर्ष के लंबे समय तक साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों को भुगता था। 200 वर्ष तक साम्राज्यवाद का ही परिणाम भोग रहा था भारत, अतः स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध भारत के विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व रहा। भारत ने एशिया एवं अफ्रीका देशों के उन राष्ट्रीय आंदोलनों का पूर्ण समर्थन किया था जो अपने देश की आज़ादी की मांग कर रहे थे। फिर था संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरू से ही समर्थन था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य था तथा इसका एक बहुत बड़ा समर्थक था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बार कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। फिर आता है विदेशों से बिना शर्त आर्थिक सहायता की प्राप्ति। आर्थिक दृष्टि से एक अत्यंत पिछड़ा हुआ देश होने के कारण भारत को अपने आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता थी तथा भारत यह आर्थिक सहायता विश्व के दोनों ही गुटों से बिना किसी शर्त के प्राप्त करना चाहता था। फिर एशिया अफ्रीका एक्स की स्थापना। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला एक तत्व एशियाई पुनः जागरण था और पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी विदेश नीति
के मौलिक सिद्धांत थे। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। विदेश नीति से संबंधित चर्चा इसमें रखी गई है। धन्यवाद।